बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पर उठा रखी है। बात ऐसी भी भला आप में क्या रखी है, एक दीवाने ने जमीन सर पर उठा रखी है। किसी रोज इत्तफाकन मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने तो बड़ी धूम मचा रखी है। ऐसे एक शायर हमारे बीच हैं, आदरणीय दीपक जी। एक बार जोरदार तालियां, आप अंतिम पंक्ति तक जोरदार तालियां बजा करके पंडित जी जो ने, आदरणीय दीपक सर। बहुत शुक्रिया भाई, माता भगवती को नमन। और हिंदी में और गोल्डन क्लब परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस आयोजन के लिए। आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, खास करके हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए। आपको सभी सभी को ये ज्ञात होगा कि आज 23 सितंबर है और आज हिंदी भाषा के अलौकिक महान कवि, राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। सुने कि सुन जिसकी हुंकार नृपों का आसन अब तक डोल रहा, सुन जिसकी हुंकार नृपों का आसन अब तक डोल रहा, जिसके पावन ग्रंथों का अक्षर अक्षर अनमोल रहा। सुन जिसकी हुंकार नृपों का आसन अब तक डोल रहा, जिसके पावन ग्रंथों का अक्षर अक्षर अनमोल रहा। तिमिर दासता का हरने को ही निकला वह दिनकर था, जिसके ऊंचे स्वर में लगता स्वयं विधाता बोल रहा। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां मैं भगवान सिंह के चरणों में रखता हूं और उसके बाद एक छोटी सी कविता 10 मिनट की। सुने कि एक घनाक्षरी छंद है। सुने कि न आदि है न अंत जो है शाश्वत अनंत शितिकंड दुर्धर्ष विरूपाक्ष व्योम केश है। न आदि है न अंत जो है शाश्वत अनंत शितिकंड दुर्धर्ष विरूपाक्ष व्योम केश है। सोहे फाल चंद्र जटा बीच सूची गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वास की विशेष। बहुत शुक्रिया। न आदि है न अंत जो है शाश्वत अनंत शितिकंड। अरे गौरव का क्षण है जब देश के अद्भुत गीतकार, जिनको देश के कोने कोने में जाना जाता हो, जब सम्मान करें तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। न आदि है न अंत जो है शाश्वत अनंत शितिकंड दुर्धर्ष विरूपाक्ष व्योम केश है। सोहे फाल चंद्र जटा बीज सूची गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वास की विशेष है। भद्र दुख भंजन गणनाथ निरंजन जन मंगल को लीलते माहुर महेश है। वो प्रणाम कोटि कोटि महादेव को सदा जिन्हें पूजते विजय रण हेतु अवधेश। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता है, पढ़ता हूँ मैं। स्वागत स्वागत स्वागत। एक रामचरितमानस का बड़ा मनमोहक प्रसंग है, जहाँ केवट भगवान श्री राम को नाव देने आनाकानी करता है, तरह तरह की शर्तें रखता है कि जब तक मैं आपके चरण नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको नाव पर नहीं बिठाऊंगा, और चरण भी तभी धोऊंगा जब आप चरण स्वयं धोने के लिए कहेंगे। ये बड़ा अद्भुत वार्तालाप है और संयोग ये है कि ये जो वार्तालाप है ये गंगा के किनारे चल रहा है। तो ये दृश्य देखकर गंगा के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो इन्हीं सब घटनाक्रम को, इसी पूरे दृश्य को मैंने कविता में पिरोने का प्रयास किया है। थोड़ा सम्मान देंगे, बस थोड़ा सा समय लूंगा आपका। सुने कि अगर पूरे मन से सुनेंगे तो शरीर तो आपका यही रहेगा, लेकिन आपका तन गंगा के किनारे पहुंच जाएगा। क्या कहने निश्चित है। सुने कि यह दृश्य विलक्षण देख रही थी विमल भक्ति की धारा भी। यह दृश्य विलक्षण देख रही थी विमल भक्ति की धारा भी, और लगा रही थी मन ही मन निज स्वामी का जयकारा भी। गंगा ने सोचा बड़े दिनों में भाग्य सत्य ही जागा है। गंगा ने सोचा बड़े दिनों में भाग्य सत्य ही जागा है, पर महामूर्ख ये केवट मुझको लगता बड़ा अभागा। जन्म 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 कराही अंतराम को यावत नहीं, राम स्वयं चल करा है, तो इसको क्या कहें।
गंगा ने सोचा बड़े दिनों में भाग्य सत्य ही जागा है, पर महामूर्ख ये केवट मुझको लगता बड़ा अभागा है। भग रहा दूर खल चलकर आए सुख समृद्धि के दाता से, अज्ञानी करता है प्रलाप हो ढीठ विराट विधाता से। श्री राघवेंद्र सम्राट सृष्टि के भले शीश पर ताज नहीं, श्री राघवेंद्र सम्राट सृष्टि के भले शीश पर ताज नहीं, नद पार उतरने हेतु किसी भी नौका के मोहताज नहीं। बस अभी श्री राम रूप निज भीषणतम दिखलाएंगे। यदि केवट इसी तरह करता रहा तो निश्चित रूप से भीषणतम दिखलाएंगे, फिर पलक झपकते बिंदु सरिस मुझ गंगा से तर जाएंगे। तब खड़े खड़े केवट केवल निज करनी पर पछताएगा, कर सकेगा कुछ भी नहीं, हाथ को मलता ही रह जाएगा। लेकिन भगवान राम ने ना तो कोई विराट रूप दिखाया, ना कोई चमत्कार किया, केवल केवट से विनती ही करते रहे। तो गंगा से रहा नहीं गया। तो जब रहा ना गया सुरसरी से बोली विस्मय का भाव लिए, जब रहा ना गया सुरसरी से बोली विस्मय का भाव लिए, हाँ शांत खड़े प्रभु आप मूढ़ जा रहा आपको ताव दिए। है याद मुझे ब्रह्मांड आपने पग दो पग में मापा था, है याद मुझे ब्रह्मांड आपने पग दो पग में मापा था। विकराल रूप वह देख जगत आतंकित होकर कांपा था। फिर आज भला क्यों कुछ जीव सब मुस्कुराते जाते हैं, नाज आप छोटी धारा क्यों पार नहीं कर पाते? कहते हैं कि क्या सचमुच में आप मेरे स्वामी हैं? इतने विराट में इतनी लगता कैसे आ गई? उसके बाद राम ने जो कहा वो स्वामी की सेवक के प्रति उदारता और स्नेहता की पराकाष्ठा है। ब्रह्मांड नापना कहा राम ने, ब्रह्मांड नापना कहा राम ने, मुझको मुश्किल काम नहीं। ब्रह्मांड नापना कहा राम ने, मुझको मुश्किल काम नहीं, पर हे गंगा निष्काम भक्त से लड़ सकता श्री राम नहीं। ब्रह्मांड नापना कहा राम ने, मुझको मुश्किल काम नहीं, पर हे गंगा निष्काम भक्त से लड़ सकता श्री राम नहीं। छल दर्प आदि से रहित भक्त केवट वाणी मनहरणी है, बह रही प्रेम की जिसके पुलकित पावन निर्झरणी है। मैं नाप सकूं ना कहीं सृष्टि में ऐसी कोई भी साथ नहीं, पर प्रेमी प्रेम परिधि का मापन मेरे बस की बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थकता ईश्वर को खोज खोज नर सतत यहाँ भवकूपों में, महिमा परंतु है ज्ञान भक्ति की वर्णित विविध स्वरूपों में। सत ज्ञान वही जिसके प्रभाव से जीव ब्रह्म बन जाता है, और भक्त के बल पर भक्त ब्रह्म को जीव समान बनाता है। आखिर में स्वामी ने समर्पण कर दिया, लो केवट पांव पखारो तुम, होता विलंब अति शीघ्र मुझे अब गंगा पार उतारो तुम। फिर क्या था? स्वामी सेवक ने खुशी खुशी दी सहमति थी समझौते में, स्वामी सेवक ने खुशी खुशी दी सहमति थी समझौते में। भरलाया केवट गंगा जल तब श्रद्धा सहित कटौते में, भरलाया केवट गंगा जल तब श्रद्धा सहित कटौते। बहुत बहुत धन्यवाद।